क्लास 12 के बच्चों का एक बार केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं हया सर। एक बार हम फिर एल्कोहल, फिनाल और ईथर का लेक्चर नंबर 2 लेके चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहलों के बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को किस किस तरीके से बनाया जाता है उसको ध्यान रखिए। लेकिन उसके पहले एक चीज आपको बताने जा रहे हैं कि दो इसमें मेंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आप थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे अल्कोहल है आपका, ये आपका है C2H5OH, ठीक है। ये वही अल्कोहल है जो सुबह 4 बजे लोग जा करके और दरवाजा खटखटाते रहते हैं और एक्स्ट्रा पैसा देकर भी लेते हैं और पूरा मस्ती में रहते हैं ना। सम टाइम वो अपने आप को रिच मानते हैं, मतलब अमीर बन जाते हैं। अच्छी बात है। चलिए, इसका नाम हम कुछ बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कई नाम इसके होते हैं। सबसे पहला नाम जो आप जानते हैं एथिल एल्कोहल, नाम जरूरी है। दूसरा आपका हो जाएगा आइपैक, नाम होता है एथेनॉल, और इसी का नाम है मेथिल कार्बिनॉल। ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। फिर इसी को हम कहते हैं आपका स्पिरिट ऑफ वाइन, ठीक है। इसी को एक नाम और देते हैं हम, क्या चीज? ग्रेन एल्कोहल। यहां से भी बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिए, ग्रेन एल्कोहल। पहला नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, मेथिल कार्बिनॉल, स्पिरिट ऑफ वाइन, और ये आपका ग्रेन एल्कोहल। ये 3 नाम इसके काफी फेमस हैं। और इसी का एक छोटा भाई भी है जिसको हम मेथिल एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज किए जाते हैं, नाभिक स्नेही इसलिए यूज किए जाते हैं कि नाभिक स्नेही ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर बचा रहता है। अगर आप देखें ऑक्सीजन के बाद देखिए क्या होता है? लोन पेयर बच जाता है। लोन पेयर के नाते क्या होते हैं? नाभिक स्नेही की तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। लुईस पेस, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। एक यही के भाई है छोटे, जिनको पिया नहीं जाता, उसको यूज किया जाता है लोहा के दरवाजों को क्या करते हैं? पेंट करना है सॉल्वेंट के रूप में, एज ए सॉल्वेंट के रूप में। पेन को आप पहचान लीजिए। अरे दीवानों मुझे पहचान लो, ठीक है। इसको पिएगा नहीं। इसका नाम क्या है? इसको हम नाम देते हैं मेथिल एल्कोहल, ठीक है। हम नहीं नाम देते, ये लोगों ने दिया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइपैक नाम इसका क्या है? मेथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं, मेथेनॉल। इसको और हम क्या कर सकते हैं? वुड ऑफ स्पिरिट भी इसी कहा जाता है। वुड ऑफ स्पिरिट, लकड़ी के भंजक आसन द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी हो जाता है वुड ऑफ स्पिरिट। और इसी को हम नाम और देते हैं कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आता है कि कार्बिनॉल से निर्जलीकरण होगा कि नहीं, तो हम आपको बताएं क्या कंपाउंड आता है कि मेथिल एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण नहीं होता। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब जल का निकलना, निर्जलीकरण। अगर देखिए बेटा, इसमें से आप जल निकाल लेंगे तो देखिए बचेगा क्या? ये कंपाउंड बन जाएगा जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए बनने वाली चीज नहीं होती। तो आपको एक चीज बताएं, एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे तो एल्कीन बनेगा। देखिए एल्कीन और भी सारी, देखिए यहाँ पर एल्कीन बन गया और प्लस वाटर निकल गया। किसका? एथिल एल्कोहल का। 160 सेंटीग्रेड कराते हैं तो एथिलीन बन जाता है। लेकिन अगर मेथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे उसमें कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब नो रिएक्शन, एकदम धमाकेदार, नो रिएक्शन। क्लियर होगा? तो चलिए, इतना थोड़ा सा आपने पढ़ा और आपको बताएं, आप पढ़ चुके हैं क्या चीज पहले से? इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, फिनाल और ईथर, मतलब वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। हमको वर्गीकरण आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वर्गीकरण नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे जाइए और वहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल हया सर सर्च करिए, मिल जाएगा, ठीक है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका कौन सा? लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं किसका? एल्कोहल का। हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे एल्कोहल को बनाया जाता है। तो सर कैसे एल्कोहल को बनाया जाता है आपको बताएं कि जैसे आपका है C2H5Cl, ये पहला मेथड है, प्लस OH,
एल्किल हाइलाइड की मतलब हेलो एल्केन की आप ऐसे करा दीजिए KOH से, लेकिन कौन सा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। एक्वस मतलब जलीय, तो यहाँ से K प्लस OH माइनस, यहाँ माइनस ये प्लस। इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका C2H5 OH हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? KCl। ठीक है, एल्किल हाइलाइड की में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन होता है, तब क्रिया को हम कहते हैं हमेशा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, हमेशा याद रखें। क्लियर हो रही बात? लेकिन अगर आपको रिएक्शन में कुछ इस तरीके से देखने को मिले, CH3 CH यहाँ Cl लग जाए, ये आपका ठीक है CH2 और यहाँ CH3 और रिएक्शन में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ आपको KOH दे दिया जाए, लेकिन कैसा? जलीय या एक्वस लिखा रहेगा, और यहाँ भी KOH लिखा रहे, ये आपका एल्कोहलिक। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? अलग अलग आंसर आएगा। पहले वाले में क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से आपका ये प्लस ये माइनस से आराम से मिल जाएगा Cl के नाम, ये आपका OH हो जाएगा, यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आपका CH3। नाम क्या निकल के आया? आइए नाम डाल दीजिए, ब्यूटेनॉल। क्या नाम निकल के आएगा? ब्यूटेनॉल 2। लेकिन अगर एल्कोहलिक केस हो जाएगा तो यहाँ रिएक्शन होने लगता है, कौन सी क्रिया होने लगती है? सेडजियम नियम से डिहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। लेवल में आप पढ़ चुके हैं, हेलोजन हेलोरेन में भी आपको थोड़ा सा पढ़ाया है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ Cl के साथ क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा और तुरंत बना लेगा HCl तुरंत रिएक्शन कर जाएगा किससे? KOH से, और KOH से रिएक्शन करके क्या बना देते? देखो क्या बनता है? KCl प्लस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? यहाँ से एक कितने का तुरंत डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 और प्लस क्या बनेगा? KCl और प्लस क्या बनेगा? तो कंडीशन क्या होगा? डिपेंड करता है यहाँ पर जो आपको रिएजेंट लिए जा रहे हैं वो कैसे हैं। अगर जलीय है तब तो अल्कोहल मिलना है, लेकिन अगर एल्कोहलिक लिख दिया गया तो आपको एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। इसी का ध्यान रखिएगा, एल्कीन मिलेगा। अब इसका नाम की अगर बात करें, ये नाम आपका है ब्यूटीन 2। इसका नाम क्या है? ब्यूटीन 2। भाई आइए नाम है 1 2 3 4 ब्यूटीन 2। तो ब्यूटीन 2 के रिस्पेक्ट में अगर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमें अगर आसानी से आप बताने का प्रयास करेंगे और जरूर बता देंगे। तो जरा बताइए कि ब्यूटीन 2 पर मार्कोनी का आपका नियम लगेगा? आप कहेंगे सर ब्यूटीन 2 तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनी का आपका नियम नहीं लगता। सिमेट्रिकल एल्कीन बोले तो कि बॉन्ड से अगर हम इसको काट दें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो सिमेट्रिकल, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल पर वही मार्कोनी का आपका नियम लगा। बात समझ में आ रही? दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सर इसके ओजोनीकरण से क्या बनेगा, तो वहां पर हमने बताया कि बॉन्ड जोड़ दो और ऑक्सीजन जोड़ दो, तो यहाँ CH3CHO, यहाँ से भी CH3CHO, तो क्या मिलेगा आपको? ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो सिमेट्रिकल, मतलब सिंपल प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHO। तो इसके ओजोनीकरण से क्या मिलने वाला? CH3CHO। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ऐसे ही बताया था CH3CH डबल बॉन्ड, इसका अगर ओजोनीकरण के बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन देना, एक ऑक्सीजन यहाँ देना, तो यहाँ बन जाएगा CH3CHO और यहाँ बन जाएगा SCHO। याद आ रहा है? अच्छा 11 की बात है, आपको डिवाइड की दोनों फिर से देखने को एक बार मिलेगा। तो ये देखिए आपका क्या बन गया? तो इसके ओजोनीकरण से देखिए एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर रहेगी तो प्रोडक्ट आपको एक से ज्यादा से देखने को मिलेंगे। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगी तो ओजोनीकरण से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो क्लियर होने के बाद इस तरीके से भी हम क्या बना सकते हैं? एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशन बदल गई तो देखिए एल्कीन बन गया और हमने ओजोनीकरण कुछ पार्ट आपको यहाँ जोड़ा। क्लियर हुई बात? चलिए दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे दूसरे तरीके से एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या? एल्कीन। एल्कीन में एडिशन होगा, एडिशन ऑफ एल्कीन। ठीक है यार, सीधे सीधे हम कह रहे हैं, इसको ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। एल्कीन में हाई वाटर का योग, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। एल्कीन में क्या करना है? वाटर का एडिशन करना है। ठीक है, एल्कीन में वाटर का आपको एडिशन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं एडिशन। तो
ये आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या करना है, एडिशन करना है किसका, वाटर का। किस मीडियम में, आपको एसिडिक मीडियम में वाटर का एडिशन करना है। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ के पहले से बैठे हुए हैं, चुपचाप नहीं बैठे, थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं कि नेगेटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। आपने पढ़ा है मार्कोनी का आपका नियम, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कार्बन से हाइड्रोजन कम जुड़ाव होता है। याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। तो यहां से हम चलेंगे, तो बन में आ गया CH3CH OH और आपका CH3। नाम क्या है, प्रोपे क्या चीज, नाल, ये आइसोप्रोपेन नाम है। और इसका जनरल क्या है, आइसोप्रोपिल। बात इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो आसान वे में था, आप पर से पकड़ ले गए, वैसे यहाँ गया वो यहाँ गए, वो करके कहानी बन गई। लेकिन हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिख रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि मार्कोनी का आपके नियम से काम बन रहा है, लेकिन वहां काम बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी को चेक करने बात आ जाती है और मार्कोनी का वहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे काफी मार्कोनी आपको तोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे बेटा प्रोडक्ट इस तरीके से कर दिया हो, देखिए ये दिया है CH3CH, ठीक है, यहाँ CH3 दिया है, ये आपका CH डबल बॉन्ड प्लस हम देख रहे हैं इसमें ये जोड़ दे रहे हैं, ये OH आपको जोड़ दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो आप ये करेंगे कि इस नेगेटिव को देखिए क्या करेंगे, H प्लस OH माइनस, आप कहेंगे कार्बन हाइड्रोजन कम जोड़ा, इस नेगेटिव यहाँ लाके इस नेगेटिव इसको यहाँ जोड़ देंगे। अच्छी बात है, जैसे आपको पढ़ाया जाता है ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन ये कि आप अच्छे अपने कैरियर की ओर जा रहे हैं, नीट IIT JEE आप चक्कर में पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा और आपको आगे के बारे में देखना पड़ेगा। तो देखिए पहला कंडीशन में आपने देखा कि CH3, यहाँ पर CH3 जो आप जानते हैं CH3, यहाँ आपने क्या लग रहा है, OH लगा दिया और यहाँ आपने लगा दिया CH3। बात समझ आ रही, समझ में बात आ रही है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट आपका ऐसा ही बन सकता है, CH3 ऊपर CH3 OH, यहाँ CH3 यहाँ CH3 और ये CH3, ठीक है। बात समझ आ रही है, दिख रहा है बोर्ड पे, क्लियर हो रही बात। तो अब सर बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब भाई जाहिर सी बात कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो आप कहेंगे सर ये वाला तो सही हम पढ़ के आए आगे, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है और ये आपका क्या है, सही है। तो सही कैसे ये वाला है और कैसे वो गलत हो गया। यहाँ देखिए OH लगा है, आपका सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। इस कार्बन से OH लगा है, आपका टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं सही कैसे है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए उसको ऐसे रहने दीजिए। सबसे पहले होता क्या है कि ये बॉन्ड देखिए इसको हटाते हैं, जाओ अपना ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे चले आएंगे। तो देखिए होगा क्या, CH3CH। और एक चीज आपको पहले वो भी बता दें कि आपने पढ़ा है एल्कीन में हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है। एल्कीन में एडिशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का योग पहले होता है। तो चलो ठीक है, हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, इसको पहले भाई ये ऐसे जाएगा तो इसको हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जुड़ गया, तो जब जुड़ गया तो यहाँ पर देखिए इस तरीके कोई कंडीशन बन के आएगी, CH3CH यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, CH3। अब देखो बेटा इसको हम बोलते हैं कौन सा, सेकेंडरी कार्बोनियम क्या आयन। और स्टेबिलिटी की अगर बात करें, अस्थायित्व की बात करें, आप कहीं ना कहीं पढ़ के पहले से बैठ चुके हैं, टर्सरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, कार्बोकेटायन का, मतलब कार्बोनियम आयन का। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो आप देखिएगा थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा चक्कर पड़िए भाई इधर उधर। इसको आपको हमने पढ़ाया हेलोएल्केन में भी, और आपको एल्केन में अपनी कॉपी चेक करेंगे तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको। चलिए हटाते हैं। अब ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन भाई चाहेगा, दुनिया में सब लोग यही चाहते हैं कि अपने आप को अगर मौका लगे तो स्टेबल होने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए स्टेबल हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से ये CH3 जो है ये यहाँ से भाई साहब ये यहाँ से चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, किस फॉर्म में शिफ्ट होंगे, CH3 की फॉर्म में शिफ्ट होंगे, ठीक है। मतलब कार्बन आयन यहाँ से आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस तरह की कंडीशन बनेगी, इसको हटा दे रहे हैं, चले जाने दीजिए। ये आपका CH3, यहाँ CH3, अब यहाँ CH3 छोड़ के गया तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ CH3 होगा, ये प्लस जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में गया है। देखो क्या ये हो गया। इसको हम क्या कहेंगे,
इस वाले कार्बन को हम कहेंगे टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब देखिए टर्सरी हो गया, क्यों? 1 2 3 कार्बन के बीच ये टर्सरी कार्बन कैटायन है। अब जरा सोचिए, OH अगर ये OH आपको जुड़ना है, इसको नहीं घटा देना, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर हम देखो, अगर इस न्यूक्लियोफाइल को बात करने के लिए OH को हम इसमें जोड़ते हैं, इसमें, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर हो बात? OH को अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं तो ये वाला प्रोडक्ट, और अगर OH को हम इसमें जोड़ते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। और आपको हमने बोला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला प्रोडक्ट होगा, और यही आपका सही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मार्कोनी का रूल इस पे चला नहीं, इस पे मार्कोनी का नियम नहीं चला, मार्कोनी का जादू इस पर नहीं चला। तो ये वाला प्रोडक्ट आपको आंसर रहेगा, ये भी दिया रहेगा ऑप्शन में, लेकिन ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर OH आपको इस पे किस कार्बन पे लगा है? टर्सरी कार्बन पे लगा है, इसलिए स्टेबल कौन सा? ये वाला होगा। ये वाला क्या होगा? नहीं सही माना जाएगा। क्लियर हो रही बात समझ में आ रही है? तो अच्छी बात है। तो ये वाला आप देखिए टर्सरी कार्बन कैटायन है, ये वाला सेकेंडरी कार्बन कैटायन है। सेकेंडरी पे अगर OH लग रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट, टर्सरी पे लग रहा है ये वाला प्रोडक्ट। हमने बोला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एडिशन ऑफ एल्कीन मतलब वाटर का एडिशन आपने देखा एल्कीन में, और उसमें आपने देखा कितनी आसानी से मार्कोनी का यहाँ क्या हो गया? फेल हो गया। फेल इसलिए होगा, उसका रीजन आपने देखा, फेल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं कि दो तरीके से आपने देखा एल्किल हैलाइड का निर्जलीकरण, मतलब जल से जो केओएस रिएक्शन करा रहे थे, आसानी समझ जा रहा है। अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कैसे एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है उसको हम देखते हैं। सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन नहीं, कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला का HCHO हो गया। ये आपका देखो HCHO है, ये आपका CH3MgCl की बात आ गई। ठीक है, CH3MgCl। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं? RMgS सूत्र वाले यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं भाई? एल्केन में खूब सारा पढ़ाया था हमने। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपस में जुड़ेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पाई इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में रहती है। हम आइए यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ देखिए माइनस, नेगेटिव हमेशा +2 होता है। तो नेगेटिव कहाँ यहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव आपके यहाँ जोड़ दीजिए, नेगेटिव आपको यहाँ जोड़ दीजिए, और ये वाला पॉजिटिव आपके यहाँ जोड़ दीजिए। एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। तो देखिए H आपका हो गया, यहाँ से OH, ये Mg, और क्या हो गया? Cl, और ये CH3 हो गया। C3 अपना आ गया। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, इसका हम जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन। प्लस और माइनस, यहाँ नेगेटिव पार्ट है तो ये प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ये +2 है तो इसको ले लेगा अपने साथ। तो देखिए किस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और क्या बनता है उसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेन प्रोडक्ट ही आपको दिखाया था। इसको ऐसे दिखाइए और चाहे ऐसे कर लीजिए, CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। एथेनॉल की बात नहीं, मेन बात है कि प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन सोच लगा है, ये कार्बन कैसा अल्कोहल है? ये कार्बन आपका प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन से लगे OH है जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। चाहे इसको एथेनॉल बोलो, चाहे एथिल अल्कोहल बोलो, चाहे CH3 CH2OH बोलो। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या था? फॉर्मल्डिहाइड, या इसको मेथेनॉल भी बोलते हैं। आईपैक नाम आपने कहीं कहीं सुना होगा। फार्मिलिन किसे कहते हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम फार्मिलिन कहते हैं, जिसका उपयोग जंतुओं के प्रिजर्वेशन, मतलब जंतुओं के परिरक्षण के रूप में किया जाता है। लैब में जो पानी भरा नहीं रहता जिसमें एनिमल आपके रखे रहते हैं, वो फार्मिलिन होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसकी जगह क्या ले लें? एस्टेल्डिहाइड ले लें, मतलब CH3 और CHO। देखिए रिएक्शन इतने पार्ट में नहीं हो रहा है, इतने ही पार्ट में रिएक्शन हो रहा है, इसको खाली ध्यान रखना है, बड़ा आसान रिएक्शन है। तो CH3Mg, यहाँ Cl आगे बढ़ा। अब देखिए वही काम होगा, ये नेगेटिव इसके साथ, ये वाला नेगेटिव इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो देखिए क्या होगा? CH3,
यहाँ आपका H है पहले से, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया और OMgCl। इसका आपको नाम नहीं लिखना, पहले बता दिए। इसका क्या होगा, जल अपघटन होगा। जल अपघटन मतलब H+OH माइनस हाइड्रोलिसिस। अब ये H+ कहाँ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा कि यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ देखिए क्या बनने वाली चीज है, CH3, यहाँ H है, ये CH3 है और यहाँ क्या आ गया, एक हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये कौन सा अल्कोहल है, बताने की जरूरत नहीं है, 2 कार्बन के बीच में ये वाला कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन से OH लगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। और अगर वैसे नाम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्या एल्कोहल, ठीक है। और IUPAC नाम अगर पढ़ेंगे तो हमें लग रहा है आप अपनी छोटी छोटी चीज बताने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा। प्रोपेनॉल 2 नहीं याद है तो फिर आएगा नाम लीजिए 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल 2। उसे प्रोपेनॉल तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आइसोप्रोपिल अल्कोहल थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल याद रखिएगा। IUPAC तो आपको तरीका है बताने का, तुरंत बना ले जाएंगे। तो यहाँ से देखा आपने फॉर्मल्डिहाइड से क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल। एस्टल्डिहाइड से आपको क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मतलब अगर हम कीटोन ले लेंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, टर्सरी अल्कोहल बनेगा। चलिए इसको भी बना लिया जाए। ठीक, क्या बनाने जा रहे हैं हम, टर्सरी अल्कोहल। तो कैसे बनेगा, कीटोन से बनता है। तो देखिए कीटोन का फार्मूला क्या होगा, CH3, ठीक है, ठीक है, ये कीटोन है। आज इसका ग्रीनार्ड अपकर्मक से, ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, रिएक्शन से घबराइए नहीं, क्योंकि आप घबराएंगे तो आगे कैसे जा पाएंगे। रिएक्शन से घबराइए, हमारे साथ लगे। अब 100% गारंटी तो भाई कोई नहीं ले, लेकिन आपको 99% गारंटी लेते हैं कि आपको रिएक्शन सिखा के ही छोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, वही काम होगा जैसे होता था, यहाँ कुछ नहीं होता रिएक्शन। ये OMgCl, अब देखिए CH3 यहाँ से आ जाता है, इसलिए क्या होते हैं, आगे रिएक्शन होने लगता है। तो H+OH माइनस, बस कहानी खत्म। आगे क्या बनेगा आपको पता है, ये CH3, ये CH3, यहाँ इसके साथ क्या आ जाता है, OH आ जाता है। इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखिए ये कार्बन कैसा है, 1 2 3 कार्बन के बीच में है, इसको हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन से OH लगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होगा, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल हो गया। IUPAC नाम का जरूर है, 1 2 3, तो IUPAC नाम इसका देखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, तो ये मेथिल है, तो 2 मेथिल क्या हो जाएगा, प्रोपे, 3 कार्बन चेन है और 2 नंबर पर OH लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसी का ध्यान रखिएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 बन गया और टर्सरी अल्कोहल। अब क्वेश्चन देखिए इससे कैसे आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इसलिए पहले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा, तो देखिए उसको मैं एक लाइन में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आपको दिखेगा ऐसे फॉर्मल्डिहाइड और ऐसे लिखा रहेगा एक ऊपर, जैसे एक नंबर 1 लिखा रहेगा CH3MgCl और यहाँ लिखा रहेगा नंबर 2 क्या चीज लिखा रहेगा, H2O ऐसे लिखा रहेगा। तो पूछेगा क्या बनेगा, तो इसका मतलब ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप में तो आपको यहाँ पता है चलेगा क्या बनेगा, भाई याद रखना पड़ेगा, CH3 CH2OH। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर ग्रीनार्ड अल्कोहल देन हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। फिर आपको इसलिए आप इंपॉर्टेंट समझिए, पूरा जितना खेल अभी बताया ग्रीनार्ड अल्कोहल से उसको साथ रखें। तो यहाँ CH3 CHO, ठीक है, यहाँ पर वही कहानी लिखा है CH3 MgCl और यहाँ दूसरा लिख दिया H2O H+। तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए क्या बनेगा, आप बनाए थे, क्या बनाया था आपने, यहाँ आपने बनाया था सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनाया था बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बनने का मतलब प्रोपेनॉल 2 बना था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हम ऐसे लिए थे कीटोन, क्या लिए थे, कीटोन, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, कीटोन लिए थे और यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन जैसे आता है मेडिकल आईआईटी में उस तरीके की बात कर रहे हैं, बोर्ड में भी कभी वैसे ही दे देता है, तो आप पहचान जाइएगा कि क्या बात चल रही है। तो कीटोन से क्या होता है, अब देखिए CH3 2 CH3 रहते, एक CH3 यहाँ से आ जाता है, तो देखिए यहाँ से CH3 एक CH3 यहाँ से और एक OH आ गया, तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा।
तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब ये आपको जितना भी हमने काफी बड़ा रिएक्शन दिखाया, लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन आपको देखने को थोड़ी मिलेगा। आपको ऐसे दे देगा, पूछेगा यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देगा क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आप जान जाएंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड से प्रोपेनॉल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से क्या बन रहा है, टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा हमको ये बताइए कि कुछ और बातें इसी में हो जाए। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से यहां पर लग दिया जाए C6H5, तब क्या बनेगा। तो चलिए देखें, अगर हम CH3MgCl तो क्या बनेगा, बताइए। डायरेक्ट भी आपको टेक्निक दिखा रहे हैं। देखिए अगर आपको ऐसे दे दिया C6H5CHO, अब पूछा कि ऋणात्मक कर्मक है यहाँ CH3MgCl एक नंबर, और यहाँ दिया है H2O, आप लिख सकते क्या बनेगा। तो देखो ये चीज हम बता रहे हैं कि गिरनार अनुकर्मक से क्या मिल रहा है आपको, CH3 में आप यहाँ जुड़ता है, ठीक है, और H2O से क्या आता है, H आता है। तो देखें ये आपका इस तरीके से रहा होगा, ये यहाँ तो रिएक्शन होता नहीं है। आपको पता है कि CH3 कहां से आता है, यहाँ से, मतलब गिरनार कर्मक से क्या CH3 आता है, गिरनार कर्मक से CH3 आ गया, और H कहां से आता है, OH से आता है। ये देखिए आप बन गया। तो बेंजल्डिहाइड से आपको क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसी का ध्यान रखिए, इसी का ध्यान रखिएगा कि बेंजल्डिहाइड से, मतलब एल्डिहाइड अगर है तो आपका देखिएगा, अगर ये आपका एल्केन ऐसे एक एल्केन और आगे दूसरे टाइप का, तो आपका बन गया सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका ध्यान रखिएगा कि बेंजल्डिहाइड से क्या बनेगा, क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाए। बेंजल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल है ना। अब आगे आपको हम बताएंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से कैसे क्या बनता है। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से क्या बनेगा, कीटोन के रिडक्शन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी बातें होंगी, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, समझ में ना आए फिर देखिए, और आगे देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।